हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 3.3 ऑफ सर्कल। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और एक लाइक करना ना भूले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जैसे कि प्रैक्टिस सेट 3.3 शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मुझे समझानी है आप लोगों को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेजरली मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही आप लोगों को पढ़ाऊँगा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर छोटे मोटे चीज़ें हैं जो मुझे बताना है ये प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स और ट्राइंगल भी पकड़िए, इनके पास अगर आप देखो एक स्क्वायर तो ऐसा रहता है, रेक्टेंगल पूरा ऐसा रहता है और ट्राइंगल ऐसा रहता है। अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इनके पास साइड्स होते हैं, बराबर, साइड्स और एंगल्स होते हैं। ओके, दे हैव दिस थ्री हैव साइड्स एंड एंगल्स। सो दे हैव, मैं लिखता हूँ, दे हैव साइड्स एंड एंगल्स। बट सिमिलरली अगर हम सर्कल की बात करें, यहाँ पर मेरे पास टेंसिल्स हैं, अगर आप लोगों को परचेज़ करना हो तो नज़दीक के नॉवेल्टी के दुकान से परचेज़ कर सकते हो। ये बहुत ही एफिशिएंट है, जिनको राउंडर होल्ड करने को प्रॉब्लम होता है उनके लिए। बराबर से हुआ नहीं, इट्स ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक सर्कल बन गया अतरंगी सा। तो सर्कल में अगर आप देखो तो एक सेंटर होता है, सेंटर से कोई ऐसे लाइंस वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से, बराबर। तो सर्कल में एंगल्स तो पॉसिबल है, हमने सीखा ही था कि बाबा एंगल्स है, सेंटर से हम लोग एंगल्स ये कर सकते हैं, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। दे हैव, दे नहीं, सर्कल्स हैव एंगल्स। ओके, एक चीज़ क्लियर हुआ, क्या सर्कल के पास इन तीनों की तरह साइड्स है? नो, साइड्स के लिए एकदम फ्लैट ये होना चाहिए, जो इन तीनों में है लेकिन इनों में, इसमें नहीं है, इसमें कर्व्स है। तो इसी कर्व को बोलते हैं आर्क्स, ARCS। तो आज हम सीखेंगे ARCS, आर्क्स। ओके, प्रोनाउंस करते टाइम आर्क्स बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये आँख की बातें चल रही है, ये आँख नहीं, ये जो रहता है ना जितना पार्ट, उसको बोलते हैं आर्क्स। तो इट इज़ जस्ट डैट की जैसे एंगल्स साइड्स होते हैं इनमें, वैसे इसमें आर्क्स होता है। ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ साइड्स हम कह सकते हैं। और एक और चीज़, सर्कल का ऑल ओवर मेजर कितना रहता है? मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। अब आर्क्स के भी दो प्रकार होते हैं, ARCS आर्क्स के दो प्रकार, एक तो माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। ओके, माइनर आर्क में इतना पार्ट जो रहता है ये एंगल्स के थ्रू, एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एक सर्कल है, सेंटर है, तो देखो ये एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर पॉइंट है C, ये AB। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये मैं O लिखता हूँ। तो फॉर एग्जांपल एंगल AOB है 60 डिग्री। तो जब ये पार्ट एंगल 60 डिग्री है तो इसको बोलते हैं आर्क। तो मेजर ऑफ आर्क ऐसे लिखते हैं, आर्क AB, सॉरी आप लोगों को कैमरे पे नहीं दिखाना, मेजर ऑफ आर्क AB, इतना पार्ट जैसे केक का टुकड़ा है, देखो ऐसा है। तो ये जब 60 डिग्री रहता है तो इसका भी मेजर कितना रहेगा? 60 डिग्री। ओके, इसमें कैसा रहता है, साइड्स अलग होते हैं, एंगल्स का अलग होता है, डिग्री में होता है और ये सेंटीमीटर यूनिट्स में होता है। इसमें कुछ नहीं होता, इन दोनों में डिग्रीज ही यूज़ होते हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। और टोटल पूरा मिला के आर्क होता है 360 डिग्री। अब ये होता है माइनर आर्क। अभी आप अगर मेजर ऑफ आर्क ACB देखोगे, इसको कहते हैं हम मेजर आर्क। देखो इतना बड़ा हिस्से को बोलेंगे मेजर आर्क और छोटे छोटे हिस्सों को बोलते हैं माइनर आर्क। ओके, मैं सम्स आप लोगों को बताऊंगा, साइड बाय साइड आप लोग समझ भी जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 63। मैंने ऑलरेडी सब डायग्राम ड्रॉ करके रखे, फिगर्स, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और मुझसे गलती ना हो। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पेंसिल का इस्तेमाल करें, ना कि पेन का।
टीचर मार्क्स कट कर लेगी। फिर बोलना मत कि सर आपने पेन से ड्रॉ किया, मैंने भी जाके पेन से किया। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। 10th स्टैंडर्ड है, कोई मजाक की बात नहीं है, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो इन फिगर 3.37 ओके, तो वो फिगर है पॉइंट जी, देखो पूरा है GDEF, देखो पॉइंट्स है इसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C। ठीक है, तो ये मैं एंगल क्या दिया है, ECF इज 70 डिग्री, मेजर ऑफ आर्क DGF इज 200 डिग्री। देखो DGF किधर है, DGF, तो ये मेजर आर्क है। देखो इतना बचा हुआ पार्ट को बोलते हैं मेजर आर्क, और ये छोटे छोटे माइनर आर्क होते हैं। ओके, सो फाइंड व्हाट टू फाइंड, ये देखो गिवन में इतना है, टू फाइंड measure of arc DE and measure of arc DEF। ओके, और ये रहा तुम लोगों का सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, पहली बात सॉल्यूशन में हमें पहली बात तो DE मतलब ये पार्ट फाइंड आउट करना है, और हम लोग को उसके बाद DEF मतलब ये पूरा फाइंड आउट करना है। और इन लोगों ने दिया है ECF का कितना है, 70 डिग्री। ठीक है, तो मैंने जैसे कि कहा था, अगर एंगल इस पार्ट का देखो, मेजर ऑफ एंगल ECF इज 70 डिग्री विच इज़ गिवन, बराबर क्वेश्चन में दिया गया। सो देयरफॉर अगर ये 70 डिग्री है तो इसका जो इतना हिस्सा रहता है, मेजर ऑफ आर्क EF विल बी 70 डिग्री। ये बात याद रखना है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें आप लोगों को समझने के लिए। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ देखो, यहाँ पर अभी इन लोगों ने क्या बोला है कि पूरा कैलकुलेट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल रखेंगे। पूरा मेजर कितना है, 360 डिग्री ना, तो हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ आर्क, छोटे छोटे आर्क लेंगे, DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF प्लस मेजर ऑफ आर्क, अरे आर्क लिखना है, लोगों को दिख रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है, DGF। ओके, DGF इज 360 डिग्री, तो लिख देना मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। अब मैंने क्या किया, DE EF प्लस DCF पूरा मिला के 360 डिग्री। अब DE का क्या है स्टूडेंट्स, DE का नहीं दिया गया है, तो हम इसे एज इट इज़ नीचे लाएंगे। फिर EF का क्या मिला हम लोगों को, 70 डिग्री, बराबर, ये देखो ऑपोजिट। और DGF का कुछ दिया गया था, DGF का दिया था 200 डिग्री, वेरी गुड, अच्छा दिया था तो गुड। मैं वही सोच रहा था कैसे फिर कैलकुलेट होगा, नो प्रॉब्लम, हो गया। ARC ये पूरा लिखेंगे। मैं क्या करूँगा, 360 को ये दोनों को उस तरफ लेके आऊँगा, जैसे -70 हो गया -200। ओके, तो देखो एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले 360 - 70 करते, बेटर है ना। -290, बड़ा नंबर क्या है इसमें, 360, उसका है कोई साइन नहीं, -200। सो ऑब्वियस बात है इसका आंसर आना चाहिए 90 डिग्री को। तो DE का कितना है, 90 डिग्री, ये 70 डिग्री। ओके, अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि और क्या फाइंड आउट करने के लिए, DEF। ओके, तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, देखो एक तो हमने पूरा कैलकुलेट किया। DEF देखो, DEF को गौर से देखो, इसको दो हिस्सों में देखो, DE और EF, तो क्या लिखेंगे, मेजर, एक बात हमेशा याद रखो कैसे करना है, मेजर ऑफ आर्क, क्या फाइंड आउट करने बोला है, DEF पूरा ना, DEF इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क DE, ओके, प्लस मेजर ऑफ आर्क EF। ठीक है, ये पूरा मिला के दोनों प्लस। अभी DE तो मिला था 90 डिग्री और EF कितना है, 70, तो 160 डिग्री। तो DE का कितना है स्टूडेंट्स, 90, और DEF का है 160। तो आप चाहे तो इसे पॉज कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके देन, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि आप फिगर देख ही सकते हो, यहाँ पर एक आई थिंक सो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, परफेक्ट। इन फिगर 3.38 QRS is an equilateral triangle, prove that
तो ठीक है, गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, और टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, आर्क RS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR। मतलब ये जो है ना, ये ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखो, RS तो इसके लिए ये वाला पर्टिकुलर एंगल एडजस्ट होगा, देखो RS के लिए ये पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, RQS, और फिर QS के लिए, QSR के लिए ये वाला, ये पर्टिकुलर यहाँ से QRS, और QR के लिए ये QSR। ओके, तो इस तरह से। एंड सेकेंडली, मेजर ऑफ आर्क QRS इज़ 240 डिग्री। ओके, तो मैंने सब लिख दिया। नाउ लेट्स सी कैसे, किस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली बात, हम ये जो आर्क्स हैं इनको हम x का रूप दे देंगे। ओके, तो बेटर होगा, मतलब ये सब जो है तीनों को x का एक रूपन देंगे। तो ऑब्वियस बात है, पहली बात तो प्रूफ लिखता हूँ मैं। ओके, एंड ट्राइंगल QRS इज एन, वही लिख दो, इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन। मैं ट्राइंगल शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको फुल सेंटेंस में लिखना है। तो देयरफॉर देखो, एक सिंपल बात है, अगर QRS इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो साइड्स भी उनके कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो सेगमेंट लिख दो, सेगमेंट QR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RS इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट है QS। ओके, तो ये है साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, लिख दो साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर ये जो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, बराबर, साइड्स कभी, अभी इसको साइड्स तो नहीं बोलूँगा मैं, अगर आप इसको गौर से देखो, सर्कल पे ये कॉर्ड की तरह एक्ट कर रहा है। अगर एक एक लाइन को देखो, ये देखो, ये RS है, वो पर्टिकुलरली इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये जो QR है ये कॉर्ड बन रहा है, ये कॉर्ड बन रहा है, तो तीनों तरफ ट्राइंगल से ज़्यादा ये कॉर्ड की तरह एक्ट कर रहा है सर्कल पे, बराबर। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर जब कॉर्ड की तरह एक्ट ही कर रहे हैं, जब ये तीनों कॉन्ग्रुएंट है, सो देयरफॉर आर्क QR इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क RS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS। तो देखो, इसमें मैंने ऊपर नीचे किया, देखो यहाँ पर QR है, RS है और QS है, तो यू ऑल कैन अंडर एस्टिमेट सेम है। तो एक प्रूफ हो गया। अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि QRS, मतलब मेजर ऑफ आर्क QRS, मतलब ये जो है ये 240 डिग्री का है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इतना हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, बेस्ट आइडिया करेंगे कि जितना हो सके हम इन सब आर्क्स को एक तरफ से एक्स कंसिडर करेंगे। लेट ईच आर्क बी एक्स। सो कैसे कि मेजर ऑफ आर्क QR हो गया, प्लस मेजर ऑफ आर्क RS हो गया, और मेजर ऑफ आर्क क्या था, QS। ये पूरा मिला के 360 डिग्री है, सर्कल का पूरा एक पार्ट कवर हो रहा है आर्क से। मेजर ऑफ सर्कल इज 360 आप लिख सकते हो। उसके बाद ये जो जितने भी x है उसको हम कंसिडर किए थे, इसको x, इसको x और इसको x, 360 डिग्री। तो ये कितना हो रहा है, 3x, 360 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 120 हो रहा है। तो हर एक साइड ये आर्क कितना हो रहा है, 120। ओके, तो इतना हो गया प्रूफ। अभी देखो, इसमें एक और चीज़ है, मतलब आप चाहे तो कर सकते हो। अभी इन लोगों ने क्या बोला है कि 240 डिग्री है, बराबर, QRS इज़ 240, बराबर। तो बहुत ही सिंपल है, अगर एक एक आर्क x है तो देखो सिंपल है, QRS में कितना ये आर्क आ रहा है, 2, QR और RS। सो मैं कैसे लिखूँगा, देखो, मेजर ऑफ आर्क QRS इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क QR प्लस मेजर ऑफ आर्क
देखो क्यू आर और आर एस इतना दोनों आर्क्स कवर अप हो रहे, माइनर आर्क बोलते हैं, ये मेजर आर्क है और ये दो माइनर आर्क्स हो गए। तो इसमें देखो हमने क्या कंसीडर किया था, एक्स, इसको भी एक्स, तो 2x है तो 120 प्लस 120 कितना हो गया 240। ओके, तो ये भी प्रूफ हो गया। ओके, तो चलिए इसे पॉज कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को, ये 360 है। ओके, आप पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 3 एज आई सेड, यहाँ पर इस तरह का फिगर दिया गया है और मैंने करके रखा था ऑलरेडी एज आई सेड। तो कॉर्ड ए बी, कॉर्ड है ये ए बी और एक सी डी है, दो कॉर्ड्स है जो कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव दैट आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी टाइप ऑफ सम है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर देखो ये ए बी को, अभी आप सी डी को भूल जाइए, सोचिए कि सी डी एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने प्रीवियस सम में भी देखा था ट्राइंगल वाले में, इक्विलैटरल चीज़ में ऐसे ही। जो ए बी होता है इसका जो आर्क होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, सी डी का होगा ये। तो अब इसमें बी बीच में, देखो कैसे लिखूंगा, देखो गिवन वगैरह आप लोग लिखे। हमने क्या क्वेश्चन में देखा था, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। अब ए बी के कॉर्ड में क्या आ रहा है, मेजर ऑफ आर्क क्या आ रहा है, ए सी बी बराबर इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ आर्क कौन सा है, कॉर्ड सी डी में देखो मेजर ऑफ आर्क सी बी डी। समझे आप लोग, देखो इसमें कवर अप हो रहा है, देखो ए बी में कवर अप क्या हो रहा है, ए सी बी आर्क, ए सी बी सी है ये। ओके, एंड इसमें सी डी में सी बी डी आर्क कवर अप हो रहा है। अभी देखो हम इसका देखेंगे, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी का, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज अ माइनर आर्क, तो क्या करेंगे, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए सी प्लस मेजर ऑफ आर्क सी बी या बी डी, जो आप चाहे वो लिख सकते हो। ओके, सेम है सी बी और ए बी। अब इसके बाद ये ज़्यादा देखते हैं, मेजर ऑफ आर्क सी बी डी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क सी बी डी। सी बी डी क्या है, सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी डी। ठीक है, देखो मैंने कैसे स्प्लिट किया दोनों आर्क्स को। अब जब आप इसको एक साथ लाओगे, जैसे कि इसको इक्वल मानो, देखो इसको 1 कंसिडर करते हो, इसको 2, तो जब ये दोनों मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क सी बी डी है, और जब हम इसको जगह इनके जगह ये लिख दे, जैसे कि मेजर ऑफ आर इसके जगह ए सी बी के जगह मैं लिखूँगा मेजर ऑफ आर्क ए सी प्लस मेजर ऑफ आर्क सी बी इज इक्वल्स टू, आप लोगों को दिख रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, इधर नहीं इधर लिख रहा हूँ एक साथ ही। ओके, ये हो गया। और अब हम ये देखेंगे सी बी डी का क्या है, मेजर ऑफ आर्क सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी डी। अब इसमें कॉमन निकालते, देखो सी बी कितना है, 2 बार, ये देखो ये और ये कट, बच क्या रहा है, मेजर ऑफ आर्क ए सी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क बी डी। और प्रूफ तो हो गया, देयरफॉर आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी। ओके, छोटा सम था, ट्रिकी था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो आप चाहे इसे पॉज कर सकते हैं